के 32 अरकान को सज़ा दे दी, जिसमें बच्चर साहब पंजाब असम्बली और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी सज़ा होगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये लोग पागल हो गए। अब मैं ये कहूँगी ये पागल हो गए, खौफ में ये पागल हो गए। जो ये कर रहे हैं ना, जब कहते हैं ना इंसान अपने लिए गड्ढा खोदते हैं और बाहर निकलने के लिए मतलब और गड्ढा खोदते जा रहे हैं, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जो जजेस जिनसे ये करवा रहे हैं, मैं आपको यकीन से बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं पाकिस्तान में, बड़े ज़मीर वाले लोग भी हैं। और ये जो ढूंढ के लाते हैं जज इस किस्म की सज़ाएं देने के लिए, देखें कितनी तनख्वाह है एक जज की, मुझे नहीं पता कितनी तनख्वाह होती है। थोड़े से लाख होएगी, कितनी होगी? 5 लाख, 2.5 लाख। हाँ, 2.5 लाख रुपये। नहीं, वो तो बड़े जजेस की है, 5 लाख होगी। ये 5 लाख रुपए की तनख्वाह के पीछे हो रहा है। ये 5 लाख रुपए एक बंदे की तनख्वाह। एक ASI ने, जिसने कहा मैंने मेज़ के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं और हज़ारों लोग मतलब केसेस का सामना कर रहे हैं, वो बंदे ने पता चला कि वो तो छुट्टी पे था, वो केस ख़त्म हो गया। जो ये ASI है, अब इसकी कितनी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख या 1.5 लाख बचाते बचाते इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां तबाह करने के लिए ये लोग हैं। ज़मीर ख़त्म हो गया है, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इंसान के अंदर, इंसान के मैं अगर सारे खड़े हो जाएं कि हम नहीं गलत काम करेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आपको लग रहा है कि 5 अगस्त की जो इमरान खान की कॉल है, ये सारा उसकी वजह से किया जा रहा है? पता नहीं, ये जो सज़ाएं दे रहे हैं, सज़ाएं दे देंगे, सज़ाएं जल्दी से दे देते हैं। रातों को कोर्ट लग रहे हैं, फिर से इतवार को कोर्ट लग रहे हैं। ये अदालतों को खुद नहीं ख्याल आ रहा। हम इनका एहतराम करते थे अदालतों का, अदालतों ने अपने आप को का मजाक बना दिया, मजाक ही बन गया ना। 10 साल की सज़ा इधर जिसको मर्जी दे दो, मतलब इनको ऑर्डर आता है लिखा हुआ, ये दे देते हैं। बच्चर साहब की फ़ोन आई अभी, बच्चर साहब ने क्या कहा आपको? बता रहे थे कि 10 साल की सज़ा हो गई है। मियाँ वाली के हमारा है ना, हमारे इलाके का है ना, ये हमारे इलाके के लोगों को सज़ा हो गई। अब क्या ये कोर्ट जा सकते हैं? क्या समझ के बाद फिर मैं हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है, वकील बताएंगे। हाई कोर्ट सीट भी जा सकती है इस तरह से। मेरी बात सुने, नवाज शरीफ और इनका ख़ानदान पाकिस्तान लूट गए, हाँ, और उसके बाद उनको एक दिन में हाई कोर्ट गए, उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनको हर चीज़ से फारग कर दिया। ये जजेस ही कर रहे हैं ना। देखें, ये तारीख का हिस्सा बनेगा। ये सारा कुछ जो जुल्म कर रहे हैं, जजेस के हाथों जुल्म हो रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा बनेगा। जिनको सजाएं मिलनी चाहिए वो हमारे ऊपर। थैंक यू। जर्नलिस्ट मीडिया ये बताइएगा कि इलेक्शन खत्म हो गए हैं, सेनेट के इलेक्शन खत्म हो गए, लिस्ट को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप ये बताएं कि सूरत हाल क्या होगी? क्या बानी PTI इस बात को वाज़ह करेंगे कि वो रेल थी? मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 घंटों में अगर बहनों की मुलाकात हो जाती है तो वो अंदर से जो सूरत हाल है वो जानकर बाहर आ जाएंगी। जो लिस्ट पिछले हफ्ते हमें ज़हीर अब्बास साहब ने दी, 4 जनरल सीटों के उम्मीदवार, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून, क्या वो लिस्ट खान साहब की लिस्ट थी? ये अगले चंद घंटों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। इसकी तस्दीक पहले क्यों नहीं की? जो लिस्टें गई हैं, मुख्तलिफ लिस्टें गई हैं, अभी आपको भी कंफ्यूजन है? नहीं, मुझे कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, मुझे कोई वजह नहीं है कि मैं ज़हीर अब्बास साहब की बात पर यकीन ना करूँ। ज़हीर अब्बास साहब ने पिछले हफ्ते ये नाम दिए, क्या उन्होंने गलत बयानी से काम दिया? मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर किसी शख्स ने गलत बयानी की थी तो अभी ज़ाहिर हो जाएगी बात। खान साहब से मुलाकात तो होनी थी, इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने गलत बयानी नहीं की थी। बहरहाल आज बात वाज़ेह हो जाएगी। मामला जो था, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, वो सिर्फ 5वीं नशिस्त का था। जनरल 4 नशिस्तें जो थी वो 4 नाम के ज़हीर अब्बास साहब ले आए थे, लेकिन पार्टी के अंदर ये मकालमा था कि हमें एक 5वीं नशिस्त के लिए भी लड़ना चाहिए, और वो 5वीं नशिस्त एक पार्टी के आम वर्कर को देनी चाहिए। ये था पार्टी के अंदर मकालमा। पार्टी के अंदर सही रिएक्शन आ रहा है, जो मुआहदा हुआ है अपोजिशन, मुझे बड़ी खुशी है। ये कहा जा रहा है, पार्टी है, ये कहा जा रहा है ये फॉर्म 47
45 एक ही पेज पर आ गए हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। जो भी किसी की राय थी पार्टी के अंदर वो दी गई है, वो राय पार्टी के अंदर 2 आरा थी और ये एक जिंदा पार्टी है, इसीलिए इसमें यह मुकालमा हो रहा है, आवाज़ उठ रही है। ये अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है। बाकी तमाम पार्टियाँ खामोश बैठी हैं, वहाँ भी अरबपतियों को टिकट दिए गए, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। सिर्फ PTI है जहाँ ये राय साहब कोई बात ना करे, आपने पहले भी कहा, लेकिन फिर इलेक्शन होते हैं, फिर उम्मीदवार सामने आते हैं और बैठ भी गए, लेकिन जो उम्मीदवार खड़ा रहा, पार्टी से इनराफ किया, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, इसका फैसला फिर पार्टी करेगी। पार्टी के मुख्तलिफ फोरम हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। कोई फ़र्द वाहिद पार्टी के अंदर फैसले नहीं करता। पार्टी के अंदर तादीबी कार्रवाई अगर होनी है तो उसके लिए एक इदारा रहा है, हमारे आइन में भी है, उस इदारे को हम फाल बनाएंगे और वो फैसला करेंगे। राय साहब ये बताइएगा, राय साहब थे पेशावर में, वो कागजात वापस लेने को तैयार नहीं थे, किस चीज़ ने उनको मजबूर किया? कहा यह जा रहा है कि मुराद सईद के हवाले से उनको डराया गया कि उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है अगर वो खड़े रहे तो? जी, मेरी उनसे फिर मुलाकात नहीं हुई। मैं पेशावर ज़रूर उनके साथ गया था। बाकी भी जो दोस्त थे, खुरम ज़ीशान भी थे, आयशा बानो भी थी, इरशाद साहब भी थे, अब्बास साहब भी थे, तो उनकी बात बिल्कुल अली अमीन साहब तक पहुंचाई गई। दीगर जो पार्टी के अकाबरीन थे उन तक पहुंचाई गई। उनका नुक्ता नज़र वजाहत से पेश किया गया। उसके बाद क्या हुआ, क्या दबाव था या दबाव नहीं था, मैं नहीं जानता। राय साहब, इस आर्गूमेंट को किस तरह देखते हैं कि एक पार्टी जो कि हुकूमत से बात नहीं करना चाहती लेकिन सेनेट के इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट कर लेती है? देखिए, हुकूमत से बात करना एक और बात है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते। हमने बात की ना, दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में हम बैठे, लेकिन बात जो सामने आई वो ये थी कि वो मजबूर है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो इमरान खान साहब से हमारी एक मुलाकात भी नहीं करा सकते थे। अडयाला जेल में कहा पूछ कर बताएंगे और फिर कहा इजाज़त नहीं मिली, हम नहीं करा सकते। ऐसी हुकूमत से, बज़ाहिर हुकूमत से क्या बात करना? जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, मैंने अर्ज़ कर दिया, उस हवाले से 2 आरा थी कि क्या ये सेटलमेंट करनी चाहिए या इलेक्शन लड़ना चाहिए, और पूरी तरीके से 2 आरा थी। आप क्या समझते हैं इमरान खान इस सेटलमेंट को एंडोर्स करेंगे जो आपने की? पता चल जाएगा ना अगले 2 घंटों में। तो अगर वो एंडोर्स नहीं करते और नेक्स्ट जो डायरेक्शन देते हैं उस पर क्या होगा? देखिए, जो वो हुक्म देंगे उस पर अमल होगा ना। देखते हैं वो क्या कहते हैं। कि 32 अरकान को सज़ा दे दी, जिसमें बच्चर साहब, पंजाब असम्बली और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी सज़ा होगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये लोग पागल हो गए हैं। अब मैं ये कहूँगी ये पागल हो गए, खौफ में ये पागल हो गए। जो ये कर रहे हैं ना, जब कहते हैं ना इंसान अपने लिए गड्ढा खोदते हैं और बाहर निकलने के लिए मतलब और गड्ढा खोदते जा रहे हैं, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जो जजेस जिनसे ये करवा रहे हैं, मैं आपको यकीन से बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं पाकिस्तान में, बड़े ज़मीर वाले लोग भी हैं। और ये जो ढूंढ के लाते हैं जज इस किस्म की सज़ाएँ देने के लिए, देखें कितनी तनख्वाह है एक जज की, मुझे नहीं पता कितनी तनख्वाह होती है। थोड़े से लाख होएगी, कितने होगी? 5 लाख, 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख रुपए। नहीं, वो तो बड़े जजेस की है, 5 लाख होगी। ये 5 लाख रुपए की तनख्वाह के पीछे हो रहा है। ये 5 लाख रुपए एक बंदे की तनख्वाह। एक ASI ने, जिसने कहा मैंने मेज़ के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं और हज़ारों लोग मतलब केसेस का सामना कर रहे हैं, वो बंदे ने पता चला कि वो तो छुट्टी पे था, वो केस ख़त्म हो गया। जो ये ASI है, अब उसकी कितनी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख या 1.5 लाख बचाते बचाते इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां तबाह करने के लिए ये लोग हैं। ज़मीर ख़त्म हो गया है, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इंसान के अंदर, इंसान के मैं अगर सारे खड़े हो जाएं कि हम नहीं गलत काम करेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आपको लग रहा है कि 5 अगस्त की जो इमरान खान की कॉल है, ये सारा उसकी वजह से किया जा रहा है? पता नहीं, ये जो सज़ाएं दे रहे हैं, सज़ाएं दे देंगे, सज़ाएं जल्दी से दे देते हैं। रातों को कोर्ट लग रहे हैं, फिर से इतवार को कोर्ट लग रहे हैं। ये अदालतों को खुद नहीं ख्याल आ रहा। हम इनका एहतराम करते थे अदालतों का, अदालतों ने अपने आप को का मजाक बना दिया, मजाक ही बन गया ना। 10 साल की सज़ा इधर जिसको मर्जी दे दो, मतलब इनको ऑर्डर आता है लिखा हुआ, ये दे देते हैं। जुल्म कर रहे हैं। बच्चर साहब की फ़ोन आई अभी, बच्चर साहब ने क्या कहा आपको? उन्हें बता रहे थे कि 10 साल की सज़ा हो गई है। मियाँ वाली के हमारा है ना, हमारे इलाके का है ना, ये हमारे इलाके के लोगों को सज़ा होगी। अब क्या ये कोर्ट जा सकते हैं
क्या क्या उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है, वकील बताएंगे, हाई कोर्ट जाना पड़ता है। सीट भी जा सकती है इस तरह से। मेरी बात सुने, नवाज शरीफ और इनका ख़ानदान पाकिस्तान लूट गए, हाँ, और उसके बाद उनको एक दिन में हाई कोर्ट गए, उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनको हर चीज़ से फारग कर दिया। ये जजेस ही कर रहे हैं ना। देखें, ये तारीख का हिस्सा बनेगा। ये सारा कुछ जो जुल्म कर रहे हैं, जजेस के हाथों जुल्म हो रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा बनेगा। जिनको सज़ाएं मिलनी चाहिए वो हमारे ऊपर। थैंक यू।